फिल्म की शुरुआत में हम पानी के अंदर एक बड़े से सांप को देखते हैं जो कि देखते ही देखते एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि यह लड़की एक तरह की विच है और कहा जाता है कि हर विच के पास अलग जीव जंतु की पावर्स होने के साथ साथ कुछ अलग खास खूबियां भी होती है। जैसे कि ये लड़की एक स्नेक स्पिरिट है जो कि हजारों सालों से अपने प्रेमी के पुनर्जन्म होने का इंतजार कर रही है, जिसे देवताओं ने किसी गलती की वजह से श्राप दिया था। ये सब हम स्नेक स्पिरिट और उसके दोस्त शैंग की बातों की वजह से जान पाते हैं, जो कि देवताओं द्वारा भेजा हुआ इस धरती पर एक फरिश्ता है जिसे इस जिलिंग माउंटेन की बाहरी ताकतों से हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि इस माउंटेन पर कई सारी स्पिरिट्स के रहने के साथ साथ देवताओं के कई सारे राज भी दफन हैं और शैंग अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग इस माउंटेन की रक्षा करने के अलावा और किसी चीज के इस्तेमाल में नहीं कर सकता है। अब अगले सीन में हमें एक ब्रॉथल का सीन दिखाया जाता है जहां पर देखते ही देखते कई सारी इविल स्पिरिट्स वहां आए सभी नौजवान मर्दों की आत्मा को सोख कर उन्हें मार डालती है। दरअसल ये सभी इविल स्पिरिट कई सालों से खुद को जवान रखने के लिए लोगों की आत्माओं को सोख रही है, जिससे उनकी शक्तियां बढ़ने के साथ साथ उनकी खूबसूरती भी बनी रहती है। इसके बाद हम वहां पर एक जिंग नाम के योद्धा को देखते हैं जो कि इस तरह की इविल स्पिरिट्स को हंट करने का काम करता है। इसके बाद डा जिंग और एक इविल स्पिरिट के बीच जोरदार फाइट होती है जिसमें आखिरकार जिंग आराम से जीत जाता है और उस इविल स्पिरिट की सारी शक्तियों को अपनी एक खास तलवार में कैद कर लेता है। दरअसल डाओ जिंग इन शक्तियों को अपने मास्टर के लिए इकट्ठा कर रहा है जिन्हें काफी पहले एक स्नेक स्पिरिट ने काट लिया था, मगर अब तक वो इन्हीं इविल स्पिरिट्स की शक्तियों की वजह से जिंदा है, जिसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए स्नेक स्पिरिट का दिल चाहिए, जिसे लाने की जिम्मेदारी डा जिंग ने ली हुई है। और उसे मास्टर ने यह भी बता रखा है कि इस तरह की सभी स्पिरिट्स बुरी होती हैं। साथ ही मास्टर ने ही जिंग को बचपन से पाला है क्योंकि उसके मॉम डैड एक स्नेक स्पिरिट से मर गए थे। अब अगले दिन डा जिंग को शहर में एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिट के होने का एहसास होता है जो बिना किसी मतलब लोगों को मार रही है। दरअसल ये स्पिरिट एक स्कॉर्पियन स्पिरिट है जो कि इस वक्त सभी इविल स्पिरिट्स की क्वीन है और ज्यादा ताकत की लालच में जिलिंग माउंटेन्स पर जाना चाहती है ताकि वो वहां की शक्तियों को प्राप्त कर सके, स्नेक स्पिरिट को मार सके। अब वो ऐसा क्यों करना चाहती है यह हमें मूवी में आगे पता चल जाएगा। अब जिंग उस स्कॉर्पियन स्पिरिट का पीछा करते हुए जिलिंग माउंटेन पहुंच जाता है जहां शैंग को माउंटेन पर किसी बाहरी के मौजूद होने का एहसास होता है। इसलिए वो इस जगह की हिफाजत के लिए अपनी शक्तियों की मदद से डा जिंग और उसके साथियों पर हमला करता है, जिस दौरान जिंग अपनी एक दोस्त को बचाने के साथ साथ स्कॉर्पियन स्पिरिट से भी मुकाबला कर रहा था, जिसमें स्कॉर्पियन स्पिरिट अपने डंक से जिंग को घायल कर देती है और जिंग बेहोश होकर वहां पानी में गिर जाता है। पर उसने अपने सभी साथियों को बचा लिया था। हालांकि पानी में एक मेगा स्नेक जिंग को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसके साथ ही स्कॉर्पियन स्पिरिट भी वहां से गायब हो जाती है। अब कुछ देर बाद जब डाओ जिंग को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक स्नेक स्पिरिट के घर में है, जिसका पता उसे अपनी तलवार से चला था कि यहाँ पर एक स्नेक स्पिरिट मौजूद है। दरअसल वो तलवार स्पिरिट के आसपास होने की वजह से चमकने लगती थी। हालांकि यहाँ डाओ जिंग उस स्नेक स्पिरिट को मारने की बजाय यहाँ से जाने लगता है, जिस पर स्नेक स्पिरिट उसे बताती है कि हजारों साल पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद देवताओं ने तुम्हारी शक्तियां छीनकर तुम्हें हर जन्म के दौरान अकाल मौत से मरने का श्राप दिया। जो सब बात डाओ जिंग को काफी अजीब लगती है और वो वहां पर उन पर विश्वास नहीं करता और गुस्से से जाने लगता है। लेकिन स्नेक स्पिरिट के जादुई शक्ति वाले दोस्त डाओ जिंग को वहां से जाने नहीं देते, जिस चक्कर में डाओ जिंग एक खाई में गिरने लगता है। तभी वहां मौजूद एक चमत्कारी पेड़ के पत्ते इकट्ठे होकर जिंग को बचा लेते हैं, जो कि पत्तों के साथ हवा में झूल रहा था। जिस पर स्नेक स्पिरिट कहती है, इस पेड़ ने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि किसी समय तुम इसके रखवाले थे, जिसमें काफी सारी चमत्कारी शक्तियां मौजूद हैं। इसलिए बुरी स्पिरिट्स अक्सर पेड़ की शक्तियों को हासिल करने में लगी रहती हैं, जिस वजह से तुम्हें देवताओं ने यहाँ का रखवाला बनाया। पर जब तुम्हें
मुझसे प्यार हुआ तब तुमने इस पेड़ के शक्ति के स्रोत, जो कि एक खास तरह का फल है, उसे मेरे साथ बांटा, जिस वजह से देवता नाराज हुए और तुम्हें श्राप दिया। इसलिए अब स्नेक स्पिरिट उस खास फल के आधे हिस्से को जिंग को सौंप देती है। और अब जिंग को स्नेक स्पिरिट की बातों का यकीन हो चुका था, लेकिन उसे अपने मास्टर से मिलने जाना था। इसलिए वहां पर वो उसके मना करने के बावजूद भी चला जाता है। वहां रास्ते में शक्तियों को हासिल करने की लालच में स्कॉर्पियन स्पिरिट एक बार फिर से जिंग पर हमला कर देती है, लेकिन सही समय पर स्नेक स्पिरिट आकर जिंग को बचा लेती है और स्नेक स्पिरिट का मेगा स्नेक वाला रूप देखकर स्कॉर्पियन स्पिरिट वहां से भाग निकलती है। जिसके बाद अगले सीन में हम जिंग को उसके मास्टर के सामने देखते हैं, जो कि जान चुका था कि जिंग का सामना एक स्नेक स्पिरिट से हुआ था। इसलिए वो उसे जल्दी जल्दी स्नेक स्पिरिट का दिल लाने का आदेश देता है, क्योंकि अगर जिंग ने ऐसा नहीं किया तो उसका मास्टर मारा जाएगा। वहां कुछ देर बाद स्कॉर्पियन स्पिरिट एक बार फिर से जिंग के शहर पर हमला करती है, जहां डाओ जिंग के साथ लिंग भी उस स्पिरिट से काफी बहादुरी से लड़ रही थी। लेकिन स्कॉर्पियन स्पिरिट ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए वो डाओ जिंग को वहां से अगवा करने में कामयाब होती है, ताकि वो स्नेक स्पिरिट के पास जिंग के फल का अंश भेजकर स्नेक स्पिरिट को कमजोर करके मार सके। और उस फल को देखते ही स्नेक स्पिरिट तुरंत स्कॉर्पियन स्पिरिट के ठिकाने पर पहुंच जाती है, जिसमें दोनों के बीच काफी जोरदार लड़ाई होती है और स्नेक स्पिरिट एक तलवार के जरिए स्कॉर्पियन स्पिरिट का चेहरा खराब कर देती है, जिससे एक बार फिर वो भाग जाती है और कमजोर पड़ चुकी स्नेक स्पिरिट को जिंग संभालता है। वहां दूसरी तरफ स्कॉर्पियन स्पिरिट जाकर लिंग की बॉडी को प्रोसेस कर लेती है और फिर वो मास्टर के साथ मिलकर जिंग और स्नेक स्पिरिट को ढूंढने निकलती है, क्योंकि मास्टर को भी पता चल चुका था कि जिंग स्नेक स्पिरिट के प्यार में अंधा हो चुका है। अब उन्हें जिंग स्नेक स्पिरिट के साथ एक पेड़ के पास विश मांगते हुए मिलता है, जहां लिंग और मास्टर उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि डाओ जिंग मास्टर को समझाने की कोशिश करता है कि यह स्नेक स्पिरिट वैसी नहीं है जैसे वो उसे समझ रहे हैं। तभी हम पोसेस लिंग को चुपके से स्नेक स्पिरिट के ऊपर जादू करते हुए देखते हैं, जिससे वो भड़क कर फिर से एक बार मेगा स्नेक में बदल जाती है और डाओ जिंग के मना करने के बावजूद उसके मास्टर पर हमला करती है, जो देखकर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार से एक चक्कर बनाकर स्नेक स्पिरिट को कैद कर लेता है। यहाँ वो डाओ जिंग से प्यार करती थी, इसलिए वो भी चुपचाप सरेंडर कर देती है, जिसके बाद मास्टर उसका दिल यानी कि उसी जादुई फल को निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी वहां शैंग आकर स्नेक स्पिरिट को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद हम मास्टर को फल की शक्तियों को सोखते हुए देखते हैं। तब हमें रिवील होता है कि मास्टर कोई इंसान नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट का राजा है और स्कॉर्पियन स्पिरिट भी उसी के साथ मिली हुई है। मतलब कि मास्टर जिंग का पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ जानता था और अपने असली रूप में आते ही वो अपने सभी आदमियों की आत्माओं के साथ साथ स्कॉर्पियन विच की भी आत्मा को सोखकर उसे भी मार देता है। ये सब बाहर खड़ा जिंग सुन रहा होता है और क्योंकि अब मास्टर उस माउंटेन और स्नेक स्पिरिट पर हमला करने वाला था, इसलिए जिंग तुरंत जिलिंग माउंटेन जाने के लिए निकलता है, जहां शैंग अपनी शक्तियों की मदद से स्नेक स्पिरिट को बचा तो लेता है, लेकिन वो खुद देवताओं के शाप से नहीं बच पाता, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग स्नेक स्पिरिट को बचाने के लिए कर लिया था। अब स्नेक स्पिरिट शैंग से कहती है कि शायद तुम सच कह रहे थे, वो मेरा जिंग नहीं है जिसका इंतजार मैं इतने सालों से कर रही थी। इस पर शैंग कहता है कि वो तुम्हारा ही डाओ जिंग है, मैं जानता हूं। दरअसल यहाँ शैंग ने स्नेक स्पिरिट से अपनी दोस्ती निभाने की वजह से सारी शक्तियां खो दी थी और वो एक आम इंसान बन चुका था। तभी वहां मास्टर आकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे स्नेक स्पिरिट के साथ उसके सभी दोस्त भी लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी आखिर में मारे जाते हैं। जिसके बाद मास्टर सभी को मारकर स्नेक स्पिरिट पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए शैंग बीच में आ जाता है और मारा जाता है। जिस दौरान वहां जिंग पहुंचकर अपने मास्टर से लड़ने की कोशिश करता है और बदले में मास्टर उसे घायल करते हुए बताता है कि उसने आज तक उससे बचपन से स्नेक स्पिरिट के बारे में जो कुछ भी बताया वो सब गलत था, बल्कि उसके मॉम डैड को भी मास्टर ने खुद ही मारा था। और इतना कहकर जैसे ही मास्टर जिंग को मारने के लिए बढ़ता है,
तभी स्नेक स्पिरिट मेगा स्नेक में बदल जाती है और मास्टर एक जायंट फ्रॉग में बदल जाता है। जिन दोनों की आपस में बहुत तगड़ी फाइट होती है, लेकिन आखिर में मेगा स्नेक अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके फ्रॉग पर वार करती है, जिससे वो हारने के साथ साथ मारा भी जाता है। मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जिंग मर चुका था। इसलिए स्नेक स्पिरिट अपने असली रूप में आकर देवताओं को जिंग की जान लौटाने के बदले अपनी शक्तियों का अंश उसे जादुई पेड़ को वापस कर देती है, जिससे वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और वो खुद एक छोटे से सांप में बदल जाती है। साथ ही डाओ जिंग एक बार फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन यहाँ जिंग देवताओं से एक आखिरी विश मांगता है कि इस बार स्नेक स्पिरिट धरती पर पुनर्जन्म ले, जिसका इंतजार अब वो करेगा। साथ ही वो उस छोटे से ग्रीन स्नेक को वहीं छोड़ देता है क्योंकि वो स्नेक स्पिरिट नहीं बल्कि मामूली स्नेक था। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि स्नेक स्पिरिट एक इंसान के तौर पर पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है, मतलब कि देवताओं ने जिंग की उस विश को कबूल कर लिया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।